हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान किस तरह बनाया जाता है। और आज का टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया एक ईएनटी सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले जिस तरह हमेशा एनसीपी के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा जाता है पेशेंट का। उसमें पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, वार्ड, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस, डॉक्टर इंचार्ज कौन है। फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है ओटाइटिस मीडिया के अंदर। ओटाइटिस मीडिया के अंदर एक मिडिल ईयर कैविटी के अंदर जो होती है इन्फ्लामेशन आ जाता है। ये ज़्यादातर इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर होता है, ऑडिटरी ट्यूब के अंदर, जिससे क्या होता है कि माइक्रोब जो है वो इजीली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखते हैं, जिसमें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं। उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं कि फैमिली में कौन कौन है, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, एज, सेक्स, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस। फैमिली ट्री बनाते हैं। देन हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखते हैं, क्यों पेशेंट ने क्या खाया था बीमार होने से पहले। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड का करते हैं, चेस्ट का करते हैं, एब्डोमेन का करते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ का करते हैं। फिर वाइटल साइंस जो हमारे हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, इनको मेंशन करते हैं। अगर इनमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो रिमार्क में हम लिख देते हैं। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, रेनीस और वेबर्स टेस्ट। इनकी जो नॉर्मल रेंज है और सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया तो वो लिखते हैं हम। फिर मेडिकेशन में नेम ऑफ ड्रग लिखते हैं, कितनी डोज में देनी है और किस रूट से देनी है। जनरली ओरली देते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में हमें क्या करना है, ईयर पेन एंड डिस्कम्फर्ट को सही करना है, हियरिंग लॉस को सही करना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है और प्रिवेंशन को रोकना है। प्रिवेंट करना है मतलब इन्फेक्शन को रोकना है। तो सबसे पहले एनसीपी के अंदर हमारा जो सब्जेक्टिव डाटा वो ये है कि पेशेंट ये कह रहा है कि उसे ईयर में पेन हो रहा है, एक्यूट ईयर पेन हो रहा है। तो हमारा इवेल्यूशन क्या होगा कि उस ईयर पेन को रिलीव करवाना। उसके लिए हम गोल लिखेंगे, इंटरवेंशन लिखेंगे, उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक। फिर जो सेकंड हमारी एनसीपी है उसका सब्जेक्टिव डाटा ये है कि पेशेंट ये कह रहा है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसकी हियरिंग में इम्प्रूवमेंट लाना है। उसके लिए भी कुछ इंटरवेंशंस करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन थर्ड जो हमारी एनसीपी है उसका सब्जेक्टिव डाटा ये है कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करें। उसके लिए भी कुछ गोल्स लिखेंगे, इंटरवेंशंस लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे। देन नेक्स्ट फोर्थ, जो पेशेंट ये कह रहा है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे उसको डिसीज़ हुई है, आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग द डिसीज़। तो हमें उसे नॉलेज प्रोवाइड करनी है कि क्या नॉलेज, मतलब क्या है बीमारी, क्यों है, कैसे हुई, क्या होता है, ये बाकी सब चीज़ें। ठीक। लास्टली हम ये लिखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल, इंट्राक्रेनियल, एंड उसके बाद हम लिखते हैं हेल्थ एजुकेशन। ठीक। फिर लास्ट में हम लिखते हैं बिब्लियोग्राफी, जिसमें हम ये लिखते हैं कि कौन सी बुक से हमने कंटेंट लिया है। अगर वेबसाइट्स वगैरह से लिए हैं तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक ओटाइटिस मीडिया। शायद समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें ब्लर नज़र आता है किसी भी वीडियो के अंदर तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेना, बेटर नज़र आएगा। और अगर कोई और टॉपिक पर एनसीपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।